हे गाइस, ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि HTML होता क्या है, HTML के बारे में और कैसे काम करता है, वो आखिरकार होता क्या है। हम देखते हैं आजकल युवाओं में काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि फेसबुक। ये सब जो भी कंटेंट इसमें रहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह हैं, वो सब एक ख़ास लैंग्वेज के थ्रू बनाए जाते हैं जिसे HTML बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमको ब्राउजिंग करने में मदद करती है। जो भी हम देख रहे हैं यहाँ, जो कुछ लिखना है, जो भी कुछ है, ये सब इसी HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है और किसी भी मामूली टेक्स्ट एडिटर, जैसे विंडोज़ में आपका टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट एडिटर के रूप में नोटपैड है इसमें, तो नोटपैड के थ्रू भी आप बना सकते हैं। यहाँ हम एक दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हैं जो स्पेशली HTML और CSS के लिए बना हुआ है। इसे सब लाइन टेक्स्ट कहते हैं। तो आज हम एक फेमस और इम्पोर्टेंट एग्जांपल को ले रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। सिंपली देखिए, हेलो वर्ल्ड। अगर हम इसे देखें, इसे आपको सेव करना पड़ेगा। सेव ऑप्शन में जा कर के, वैसे खैर मैंने ऑलरेडी अभी अभी सेव कर दिया है। जो डॉट है, जो ब्रेकर रहता है, उसमें HTML लिखना रहता है अपने को। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है, लेकिन इसके भी अपने कुछ नियम रहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स रहते हैं जिन्हें हम लिखें तो एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में रहता है। जैसे कि सबसे पहले इन्हें टैग्स बोलते हैं। जो यहाँ ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में आते हैं, इन्हें हम टैग्स बोलते हैं, टैग्स। तो ये जैसे कि कोई दरवाज़ा एक बार खुलता है तो बंद होना पड़ता है, वैसे HTML या इसमें कोई टैग को बंद होने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगाना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि कोई भी टैग अगर आप ओपन करते हैं तो उसे क्लोज़ करें। उसे क्लोज़ करना बेहद ज़रूरी है, वरना आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और HTML कोई भी वेब पेज जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उस समय पे सबसे ज़रूरी बात है कि आप इसके कुछ नियम देख लें। जैसे कि कुछ हो या ना हो, लेकिन 4 टैग्स होने बेहद ज़रूरी है किसी भी HTML वेब पेज को बनाने के लिए। इसको अभी हटा देते हैं, इसके बारे में देखेंगे अभी होता क्या है टाइटल। और जैसे किसी के भी शरीर में उसका सिर रहता है, लाइक हेड। HTML स्पिरिट ऑफ HTML लैंग्वेज आप कह सकते हैं। और एक बॉडी एलिमेंट इसमें रहता है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स कंटेन रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड रहते हैं। और हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस को ध्यान में रखिए कि किसी भी पेरेंट टैग के अंदर अगर उसका कोई चाइल्ड टैग है तो बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि आप उसमें एक टैग दे करके उसे स्पेसिफाई करें। पेरेंट्स और चाइल्ड टैग क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना समझ लीजिए। हेलो वर्ल्ड। इसे सेव कर दीजिए Ctrl+S के ज़रिए, या आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको चालू कर रहे हैं और देखिए, ये एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन अभी भी इसमें कमी है। अगर यहाँ पर जाए, कोई भी अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी एडिट कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट ओनली या पैराग्राफ, तो एक टैग रहता है पैराग्राफ टैग एज कॉल्ड।
इससे लगाना बेहद ज़रूरी है। मैंने अभी अभी आपको बताया बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो मेक अ गुड प्रोग्रामर एंड फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि किसी भी चाइल्ड और पेरेंट टैग के आगे उसके ऊपर नीचे आप टैब दें और उसे स्पेसिफाई करें कि वो चाइल्ड टैग है या पेरेंट टैग है, किसी भी टैग का। तो अब ये टोटली कंप्लीट है। अब अगर आप देखेंगे वहाँ जा कर के तो भी आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस को फॉलो करता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे अलग चीज़ के साथ।